के साथ। तो इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं। ये हमारा पहला पार्ट हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि हम इसी वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी ग्रिड का लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो ये चैप्टर आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्यों नहीं। और जो लोग यूपीएससी करने वाले हैं उनके लिए तो और भी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। हमारे चैप्टर का नाम यहाँ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। और ये नोट्स मैंने दिया हुआ है, नोट्स मैंने दिया हुआ है, आप इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, तो यहां हम पढ़ेंगे द लाइंस। देखो ये है अपना अर्थ, ये है अपना अर्थ। और इसके बिटवीन में क्या होता है? बिटवीन में होता है हमारा, बीच में क्या होता है? बीच में इक्वेटर होता है। क्या होता है भाई? इक्वेटर ही तो होता है ना। हमने पढ़ा है कि हमारे बीच में इक्वेटर होता है। हाँ, और जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, समझ गए ना। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? अब लैटिट्यूड्स, ये इक्वेटर जो हमारा है, इक्वेटर ये जो हमारा इक्वेटर है, इसके ऊपर, इसके ठीक पैरेलल में जैसे लाइन बने हुए होते हैं, इसी को हम लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो लाइंस होते हैं ना, ये जो हमारे ऐसे लाइंस होते हैं, वो ये जो ईस्ट है और इधर होता है वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। तो समझ में आया ना आपको? लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? तो लैटिट्यूड्स वह लाइन होते हैं जो इक्वेटर के ठीक पैरेलल होते हैं और ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, वो हो गया हमारा लैटिट्यूड्स। ठीक है, द लाइन रनिंग नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, फिर से हम ले लेते हैं अपना अर्थ का फ्रेम। ये है अपना अर्थ। क्या है? ये अपना है अर्थ। ये हो गया हमारा इक्वेटर। क्या हो गया? इक्वेटर हो गया। अब पढ़ते हैं हम द लाइंस, तो जो नॉर्थ से साउथ जाते हैं, मतलब ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। क्या होता है? साउथ होता है। तो नॉर्थ से साउथ जाने वाली जो लाइन होती है, ऐसे नॉर्थ से साउथ जो जाने वाली लाइंस होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और जब ये लैटिट्यूड्स और ये लॉन्गिट्यूड्स इस तरह से मिलते हैं इस तरह से, देखिए ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जब मिलते हैं तो क्या बनता है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? इसी को ग्रिड कहते हैं। तो वो जब क्रिस क्रॉस करता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं ज्योग्राफिक ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योग्राफिक ग्रिड। ये जब क्रॉस करता है ना, क्रिस क्रॉस करता है, तो एक फ्रेमवर्क बना के हमको दे देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफिक ग्रिड कहते हैं। हो गया, बात समझ में आया? अब बढ़ते हैं हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। देखिए, तो जो लैटिट्यूड्स की लाइन है, अब लैटिट्यूड्स मतलब ये नहीं, ये ठीक है। लैटिट्यूड्स मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट, ओके, ईस्ट टू वेस्ट। अभी जो लाइंस होते हैं ये रियल में नहीं होते हैं। मान लीजिए आप सोचेंगे कि मैं फ्यूचर में एक साइंटिस्ट बन गया या फिर एस्ट्रोनॉट्स बन गया, तो मैं ऊपर आसमान में जाऊंगा तो आपको ये लाइंस दिख जाएंगे जो आपको ग्लोब के ऊपर बने हुए दिखते हैं। लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी कैसे लाइन है? इमेजिनरी। रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और ये ज्वाइनिंग ऑल प्लेसेस हैविंग सेम लैटिट्यूड, और जो सेम लैटिट्यूड्स पे होते हैं उसको ये ज्वाइन करता है, नॉर्थ और साउथ। ये है अपना अर्थ, ये है अपना इक्वेटर, और ये जो है ये एक सेकंड मैं आपको बता दूं, ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ वाला पार्ट है इसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में जो लाइंस होते हैं वो हमारा लैटिट्यूड्स हो गए। ठीक है, समझ में आई बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, स्पीड में बढ़ते हैं। ओके, हम ये पढ़ लिया था। ओके, इस पे हम आते हैं। लैटिट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस। ये एंगुलर डिस्टेंस पे होते हैं। द लैटिट्यूड्स इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ या फिर साउथ ऑफ द इक्वेटर। मतलब कि देखिए, ये है हमारा अर्थ। क्या है? अपना अर्थ। ये है अर्थ। अब एक सेकेंड, ये है अपना इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर में पता पड़ा 0 डिग्री का होता है। क्या कैसा होता है? 0 डिग्री का। तो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ लिखा हुआ है लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस। एंगुलर, अब एंगुलर हम कैसे कह रहे हैं? अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये अपना रेडियस है अर्थ का, और ये रेडियस। तो हमने पढ़ा कि जो एंगुलर डिस्टेंस पे हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं, किस तरह से होते हैं? ये है अपना अर्थ, ये है अपना इक्वेटर, और ये जो बिटवीन है, ये जो सेंटर ऑफ द अर्थ है ना, सेंटर ऑफ द अर्थ का जो बीच का जो हिस्सा है, बीच का जो जगह है, वो इस तरीके से मान लीजिए ये अपना लैटिट्यूड है, इसको अलग कलर में ले लेते हैं हम। ये है अपना लैटिट्यूड, और ये है अपना एक प्लेस को भी अलग अलग कलर में लेते हैं। ये है अपना प्लेस। अब हमको डिस्टेंस ये सब लैटिट्यूड हमको कैलकुलेट करना है, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इस तरीके से। ये एंगुलर डिस्टेंस पे होता है। एंगुलर जो भी प्लेस होता है ना, लैटिट्यूड्स जो होते हैं एंगुलर डिस्टेंस पे होते हैं। ये देखिए,
ये एक एंगल बना रहा है कि नहीं, कुछ एंगल बन रहा होगा, हाँ बन रहा होगा ना। तो इसी तरीके से ये अपना हो गया। फिर हमने बताया इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री का ही हमेशा होता है। लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ और या फिर साउथ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर सदर्न हेमिस्फीयर। ओके ओके, समझ में आया। फिर लैटिट्यूड्स आर कैलकुलेटेड, लैटिट्यूड को कैलकुलेट किया जाता है एंगल ऑफ द एंगल ऑफ अ प्लेस बाय विथ सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हमने आपको ऊपर बताया है अभी को, एज अ सर्कल लेने का, ये उसका सेंटर ऑफ द अर्थ है। एक सेकंड, हम फॉन्ट को ले लेते हैं, फॉन्ट को ले लेते हैं भाई ब्लैक। तो ये अपना सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये कहाँ गया यार, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है और ये अपना लैटिट्यूड है। तो इस तरह से ये एंगल बना रहा है कि नहीं, ये एंगल बन रहा है कि नहीं, इस तरह से एंगल बना के हम इसका डिस्टेंस नापते हैं। कैसे करते हैं, देखो लैटिट्यूड्स आर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग द एंगल ऑफ अ प्लेस, एंगल ऑफ प्लेस विद द सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी मैंने बताया सेंटर ऑफ द अर्थ, सिंस द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल। इसी वजह से जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड होता है, ये इक्वेटर है अपना, तो इसके ठीक ऊपर होते हैं, ना ज्यादा कम दूरी, ना ज्यादा दूरी, ना कम दूरी, एकदम मीडियम डिस्टेंस पे होते हैं अपना, एकदम इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ना ज्यादा कम ना ज्यादा लेस बड़ा, ठीक है। तो पैरेलल डिस्टेंस पे होते हैं एंड ईच अदर दे आर, इसी वजह से इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। अब ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज अ फुल सर्कल। अब यहां देखिए, ये गौर करने वाला बात है, कॉमन सेंस वाला बात है, कॉमन सेंस वाला बात है कि देखिए ये अपना नॉर्मल एक सर्कल है। अर्थ का अगर हम इमेज देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से हमारा इमेज दिखने वाला है, और ये अर्थ हमारा स्फीयर है, स्फीयर है ना, इस तरह से करके ऐसे करके ये स्फीयर है कि नहीं। अब इसके ऊपर कोई लैटिट्यूड होगा, इस तरह से कोई लैटिट्यूड है तो पीछे भी तो जाएगा, ऐसे पीछे भी तो जाएगा, पूरा सर्कल बनाएगा कि नहीं। तो ये पूरा जो ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ये पूरा सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फुल सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सर्कल। अब जाहिर सा बात है सर्कल तो बनेबे करेगा, ठीक है। हाउएवर ओनली द इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल। लेकिन ये जो बाकी के इक्वेटर की जो ये हमारा सर्कल है, तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के जो ऊपर या फिर नीचे होंगे जो सर्कल बनेंगे लैटिट्यूड की हेल्प से, उसको हम स्मॉल सर्कल कहेंगे। लेकिन जो इक्वेटर है अपना, अब यहाँ पे भी देखने वाला बात है, देखने वाला बात है, ये अपना सर्कल, ये अपना इक्वेटर, और ये बाकी नॉर्मल से लाइंस, नॉर्मल लाइंस, ठीक है, ठीक है। जो हमारा इक्वेटर है, ये है अपना इक्वेटर, तो यही तो सबसे ज्यादा लंबा होगा, सबसे ज्यादा लंबा यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है, और ऊपर जाते हुए, ऊपर जाते जाते इसका ये गैप जो है, ये गैप जो है कम हो गया है। क्या हो गया है, कम हो गया है। हाँ, तो इस वजह से इक्वेटर जो होगा वो ग्रेट सर्कल बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम लैटिट्यूड्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में, मेन लैटिट्यूड्स के बारे में। अब यहां से आपका कहानी शुरू होता है, ठीक है। तो 11 मिनट का हमारा वीडियो भी हो चुका है। ये देखिए, अब यहाँ पे बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपने पढ़ी होगी, ओके। तो पहले हम आपको एक रफ तरीके से हम बता देते हैं। ये देखिए, ये है अपना अर्थ। क्या है, क्या है भाई, अर्थ है। ये है इक्वेटर जो कि होता है 0 डिग्री। क्या होता है, 0 डिग्री। ओके ओके ओके। और इसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर और इसके ठीक नीचे एक लाइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। क्या है, कैप्रिकॉर्न। ओके, बात समझ में आया। ट्रॉपिक ऑफ, रुकिए एक सेकंड, ट्रॉपिक ऑफ हमने पढ़ा, ये है अपना इक्वेटर, ये इक्वेटर है, इसके ठीक ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके ठीक नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके ठीक ऊपर होता है एक और लाइन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आर्टिक सर्कल। अब जाहिर सा बात है, ऊपर क्या होता है, आर्टिक ओशियन होता है, तो ऊपर हो गया आर्टिक सर्कल, और नीचे क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक ओशियन होता है, अंटार्कटिक ओशियन होता है ना, तो नीचे हो गया अंटार्कटिक सर्कल। इसको अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। पेज नंबर 18 फिगर नंबर 2.3 में आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है, बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं, हो गया ना। अब ये जो आर्टिक सर्कल है, ये जो आर्टिक सर्कल है, इसके ऊपर जो पार्ट है, ये ऊपर जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल। और इसके ये जो नीचे का जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम साउथ पोल। ठीक है, इतना तो सबको ही पता होगा, सबको ही पता होगा। तो हम इक्वेटर के बारे में जो पढ़ने वाले हैं, इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, जो हमारा इक्वेटर है, हमारा ये जो भाई इक्वेटर है सबसे लंबा होता है, और ये 0 डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। ओके, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल, ये जो है अपना एरिया, एक सेकंड, ये जो अपना एरिया है, ये है नॉर्थ पोल। क्या है, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल जो होता है, नॉर्थ पोल जो होता है, अब नॉर्थ पोल से अगर आप ऐसे लाइन लेकर आएंगे, नॉर्थ पोल से अगर आप इस तरह से देखिए, नॉर्थ पोल से लाइन आया, इक्वेटर पे आया, तो ये क्या क्या बना रहा है, ये बना रहा है 90 डिग्री। जाहिर सा बात है भाई, 90 डिग्री तो बनाएगा, क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। उसी तरीके से जो अपना साउथ पोल है, साउथ पोल जो है वो भी इस तरीके से क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, एंगल, एक एंगल बनाता है कितना, 90 डिग्री। ओके ओके ओके। फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर। एक सेकेंड, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। हम आ गए हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है। तो यहाँ पे कुछ लिखने का मिस्टेक हो चुका है। देखिए ये जो लिखा हुआ है 23 यहाँ पे रहेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, तो जहाँ पे बिट देखिए, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 मतलब कि लिखा हुआ है हमारे बुक में 1/2, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 23.5, 1/2 लिखा हुआ है ना, 1/2 लिखा हुआ है, तो 23 1/2 लिखा हुआ है, तो हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लिख सकते हैं कि नहीं। तो वही चीज हमें यहाँ दिया हुआ है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है लाइन ऑफ लैटिट्यूड, और लोकेटेड 33.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ओके, समझ में आया कि नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एक लाइन है। क्या है? लाइन है। कहाँ लोकेट करता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में, ऊपर ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? कहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ऊपर है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे है। कहाँ है? नीचे। यहाँ पे भी गलत प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे रहेगा 23.5 डिग्री साउथ। अब साउथ क्यों है? साउथ बोले तो हमारे जो इक्वेटर के नीचे, तो इक्वेटर के नीचे क्या होता है? सदर्न हेमिस्फीयर होता है, तो 23.5 डिग्री साउथ। ओके, अब ये जो होता है ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड होता है लोकेटेड एट इतना हमारा साउथ ऑफ द इक्वेटर, साउथ ऑफ द इक्वेटर। कहाँ पे? साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो हमने क्या पढ़ा? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड लोकेटेड 23, यहाँ गलत लिखा है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। अब नीचे है तो साउथ में होगा ऑफ द इक्वेटर। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा आर्टिक सर्कल। अब हम वापस से अपने ग्लोब को लेकर आते हैं। ये है अपना ग्लोब, ये है अपना ग्लोब, ये है इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर, जो कि अपना 0 डिग्री होता है। ओके 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 ओके, क्या होता है? 0 डिग्री होता है। और सुनिए, अभी आर्टिक सर्कल 0 डिग्री होता है, इक्वेटर अपना 0 डिग्री होता है। अब आर्टिक सर्कल को अगर हम देखेंगे तो आर्टिक सर्कल कहाँ है? आर्टिक ओशन कहाँ है? ऊपर है, तो आर्टिक सर्कल भी ऊपर होगा। हाँ, आर्टिक सर्कल ऊपर होगा। आर्टिक ओशन जो है, ओशन के बारे में हमने पढ़ा है, ऊपर है तो सर्कल भी ऊपर ही होगा। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं। और ये कहाँ है? रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, ये होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब ऊपर है तो नॉर्थ ही होगा ना, ऊपर है तो नॉर्थ ही होगा। हाँ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। हाँ, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ओके, अब आर्टिक सर्कल मेक्स द लिमिट ऑफ द नॉर्थ पोलर रीजन, लिमिट ऑफ द नॉर्थ पोलर रीजन सराउंडिंग द नॉर्थ पोल। अब ये जो हमारा आर्टिक सर्कल होता है ना, ये कुछ इस प्रकार से होता है। अब ये नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। ओके 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 ओके। अब अंटार्कटिक सर्कल, अब अंटार्कटिक ओशन नीचे है तो अंटार्कटिक सर्कल भी नीचे होगा, नीचे आ गया। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये भी रिप्रेजेंट करता है 66 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट रहेगा 66.5 डिग्री साउथ। अब नीचे है साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो साउथ 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 साउथ। ओके, साउथ, अंटार्कटिक सर्कल साउथ। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, जिसके बारे में अभी हमने बात किया है। The equator that runs midway between the poles divides the earth into equal hemisphere known as northern hemisphere and southern hemisphere। क्योंकि ये अपना अर्थ है, अपना अर्थ है। ये है इक्वेटर, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। तो दो पार्ट में अब हमारा अर्थ डिवाइड हो रहा है कि नहीं? अर्थ हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं? एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो नींबू लो, नींबू, उसको दो पार्ट में काट दो, तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो सदर्न हेमिस्फीयर होगा। समझ में आया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। फिर उसके बाद द लेंथ ऑफ द इक्वेटर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो कि है 40077 किलोमीटर। ठीक है, ये सिर्फ आपको बस खाली कुछ नंबर हैं वो याद करने पड़ेंगे आपको, बाकी सब कुछ मैं समझा दूंगा। उसके बाद लिखा है सिंस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 360 डिग्री होगा ना। अब जो हमारा पूरा सर्कल होता है, पूरा सर्कल वो 360 डिग्री बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। आपको ये पता ही होगा, पता है कि नहीं? हाँ, पता है आपको। और द एंगुलर डिस्टेंस इज रफली इक्वल्स टू 1 अब एंगुलर डिस्टेंस में हम नापते हैं ना लैटिट्यूड्स को, तो एंगुलर डिस्टेंस लगभग इतना है, कितना है? 111 किलोमीटर। और वैसे नॉर्मली किलोमीटर में दिखा, और एंगुलर डिस्टेंस ही है, लेकिन इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, नॉर्मली ये अपना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम यूज ऑफ लैटिट्यूड्स, यूजेस ऑफ लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स का काम क्यों पड़ा भाई? क्या जरूरत क्यों पड़ा? हाँ, अब 22 मिनट्स का हमारा वीडियो हो चुका है, ये हम सीमित रखेंगे 35 मिनट्स तक। हाँ, तो यूज ऑफ लैटिट्यूड्स।
जो हमारा जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड फॉर्म वन ऑफ द कोऑर्डिनेट ग्रिड सिस्टम। ये ग्रिड सिस्टम बनाता है, बनाने में हेल्प करता है कि नहीं। जो लेटा हुआ होता है वो लॉन्गिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड्स, और नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जो लेटा होता है लैटिट्यूड्स होता है, और जो इस तरह से स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट, इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो हमारा ये जो है, इसमें ये अपना लैटिट्यूड एक मेन रोल प्ले कर रहा है कि नहीं, कर रहा है भाई प्ले। हाँ, तो वही चीज यहाँ लिखा है, ग्रिड सिस्टम में एक बहुत बढ़िया काम प्ले करता है ये अपना लैटिट्यूड। फिर उसके बाद टू फाइंड, अब इसका जरूरत क्यों पड़ा ये हम पढ़ेंगे। अब एक जगह का लोकेशन फाइंड करने के लिए हम लैटिट्यूड्स का यूज करते हैं। लैटिट्यूड्स गिव अस लोकेशन ऑफ एन प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, बोले तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द इक्वेटर। सच आ लोकेशन इज नोन एज एब्सोल्यूट लोकेशन। उस टाइप का जो इससे जो निकाला हुआ लोकेशन होता है एकदम करेक्ट लोकेशन होता है। करेक्ट क्या होता है, करेक्ट, ओके। दूसरा चीज, टू मेजर द डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमने लोकेशन फाइंड किया, मतलब कि हमारा अर्थ है तो मुंबई कहाँ है, मुंबई, हमने ऐसे लोकेशन फाइंड किया इस तरह से। लेकिन इससे हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। मान लो ये एक प्लेस है और ये एक प्लेस है, तो इसके बीच का ये डिस्टेंस भी हम इसे फाइंड कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते। टू मेजर द डिस्टेंस, अब डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। आर कैलकुलेटेड विद रेफरेंस ऑफ, ये आप पढ़ सकते हैं। ये बस खाली अपना याद रखिए, इसका यूज क्यों किया जाता है, डिस्टेंस को नापने के लिए, डिस्टेंस को नापने के लिए। आगे बढ़ते हैं अपना आता है हीट जोन। क्या आ गया, हीट जोन आ गया। अब देखिए हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं, बिसाइड हेल्पिंग अस टू लोकेट प्लेस ऑन मैप, हाँ, एंड चार्ट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू डिस्टेंट हीट बेल्ट्स। जो हमारा अर्थ होता है ना, अर्थ, उसको ये डिवाइड करता है। पहले इसको हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड इंडिकेट द जनरल क्लाइमेट ऑफ द एरिया। अब इससे हमको एक एरिया का क्लाइमेट भी पता चल सकता है। बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ हीट जोन और थर्मल जोन का प्रिंसिपल लगा के हम फाइंड कर सकते हैं। दस लैटिट्यूड्स इनेबल अस टू डिवाइड द होल अर्थ इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है। जो हमारा हीट है, जो हमारा अर्थ है, इसके लैटिट्यूड्स की मदद से हम पता कर सकते हैं कहाँ ज्यादा गर्मी होगा और कहाँ ज्यादा ठंडी होगा, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ है, तो लैटिट्यूड्स की हम मदद से पता कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा ये सूरज अपना मान लो इधर है, तो इधर ज्यादा गर्मी होगा। एक सेकंड, मैं सूरज दादा को ला देता हूँ। सूरज दादा, ये सूरज दादा है, अब इधर ज्यादा गर्मी होगा, अपना प्रकोप इधर डालेंगे। लेकिन ऊपर का क्या और नीचे का क्या, तो ऊपर और नीचे हमारा ठंडी रहता है, हमको पता ही है। ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, हो गया, समझ गए। इस तरह से हमको नॉर्मली एक क्लाइमेट, एक आइडिया मिल जाता है क्लाइमेट का कि कहाँ ज्यादा ठंडी होगा और कहाँ ज्यादा गर्मी होगा, ओके। यस, आगे बढ़ते हैं। हीट जोन हो चुके हमारे, हीट जोन हो चुका। अब हमें क्या दिया हुआ है, द टॉरिड या फिर ट्रॉपिकल जोन। अब इसको भी पढ़ लेते हैं। द एरिया लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो एरिया देखो यहाँ लिखा है ना 23 1/2, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ या फिर 23.5 डिग्री साउथ। हाँ, तो पढ़ते हैं। द एरिया लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मार्क द लिमिट ऑफ द टेरॉइड, मतलब वेरी हॉट जोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन। इट इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ। मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया भाई, ये अपना अर्थ है, ये अपना मान लीजिए हमारा सन है, तो सन, सूरज दादा जो है, और ये लाइंस है, इस तरह से लाइंस है। ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर है और नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। हाँ, ठीक समझे आप। तो जो लाइट आता है इधर से और इधर से हीट जो आता है, तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी कहाँ ज्यादा होगा, इस जगह पे ज्यादा गर्मी होगा। लेकिन ऊपर का क्या और नीचे का क्या, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो जो बीच वाला एरिया जो होता है, बीच वाला एरिया, वहां पे ज्यादा गर्मी होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। यही आपका ट्रॉपिकल जोन का मतलब है, ओके, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम। फॉन्ट को हम छोटा कर लेंगे, हाँ, ठीक है। अब टेम्परेट जोन, टू अदर इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड बेस्ड ऑन द टेम्परेचर ऑफ आर्टिक सर्कल एंड द अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज वेल एज बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न lie the temperature zone and southern zone. North temperature and southern temperature zone is the region that climate moderate neither too hot. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, ये है अपना अर्थ, ये है हमारा अर्थ, ये है इक्वेटर। क्या है, इक्वेटर। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ध्यान दीजिए आप, मैंने क्या बनाया, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है, ओके। और ये क्या है, ये आर्टिक सर्कल, और ये क्या है, अंटार्कटिक सर्कल। ये हो गया, समझ में आया कि नहीं। अब समझना क्या है, ये जो हमारा सन है, सन जो है हमारा, वो जब लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइट हीट देता है, तो जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में बहुत ज्यादा क्या होता है, गर्मी होता है, हॉट होता है, हीट गर्मी होता है। अब लेकिन
ये जो हमारा आर्टिक सर्कल है और आर्टिक सर्कल और ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मतलब कि ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल, इन दोनों के बीच में भी जो एरिया होता है वहां पे ना ज्यादा गर्मी होता है ना ज्यादा ठंडी। ठीक है, समझ लिया हम, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। अब फ्रिज जोन, अब फ्रिज का मतलब ये आ गया ठंडा। तो ये जो अपना आर्टिक सर्कल के जो ठीक ऊपर जो अपना एरिया है, आर्टिक सर्कल के ठीक ऊपर जो एरिया है वो क्या है, वो नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल है, ये जो एरिया होगा ठंडा होगा और ये भी एरिया ठंडा होगा। हो गया, फ्रिज जोन को हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा फ्रिज जोन है बिटवीन आर्टिक सर्कल, हमने पढ़ा आर्टिक सर्कल और एंड दी नॉर्थ पोल, और बिटवीन दी अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल, ये फ्रिज जोन हम कहते हैं क्योंकि दिस आर दी पोलर रीजन जहाँ पे सन का लाइट स्लैंटिंग पहुंचता है। मतलब कि ये अपना अर्थ है, ये अपना सन है, तो लाइट इस तरह से पहुंचता है, एकदम बेंड करके, स्लैंटिंग करके, ठीक है, थोड़ा मुड़ के जाता है। तो दो जो इन दिस टू जोन्स, ये जो दोनों जोन्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये बहुत कम टेम्परेचर होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है, ठंडा टेम्परेचर होता है। ओके, अब है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को हम बाद में खत्म करेंगे, तब तक के लिए बाय। अगर आपको समझ में ना आया हो कुछ तो आप पूछ सकते हैं, आपके लिए हम अभी हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हमारा 32 मिनट्स का वैसे ही वीडियो हो चुका है। अगले वीडियो में हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ने वाले हैं, और आपको मैं टिप्स देना चाहूंगा कि आप बुक को रीड कर लें, जिसकी वजह से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड